मीडियम की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल। मींस जो इंसिडेंस का एंगल है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किस एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। ये दो चीज़ें आपको इस चीज़ में पता होनी चाहिए कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो दो चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। क्या, एक तो ये आगे कि वो लाइटर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड इस चीज़ पे कर रही है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ। उसमें दूसरी बात क्या आती है कि इंसिडेंस जो एंगल है वो ज़रूरी है कि वो बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इसकी एप्लीकेशन हम बहुत सी चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे मैरिज में वो कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये आता है। जैसे कि अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत सी जगहों पे होता है, सेरा में है, उसके अलावा बहुत रोड पे कहीं पर पानी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है तो आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे कि डेजर्ट में पानी है बट एक्चुअली जो लैंड का एरिया है वो टोटली ड्राई होता है, इस वजह से आपको इलेक्शन हो जाती है, मिरर जिसे कहते हैं। आप ये देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। ये क्यों होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है जब ये ट्रेवल करती है कूलर मीडियम से वार्मर की तरफ। मींस ठंडी जगह से जब गर्म जगह पर लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जब ज़मीन क्या होती है या लैंड जो है बहुत गर्म है, एयर भी उसके इर्द गिर्द जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म होती है। आप देखें गर्मियाँ हैं, ज़मीन गर्म हुई हुई है तो उसके इर्द गिर्द जो एयर है जो हमारी सराउंडिंग में वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जबकि एटमॉस्फेयर में ऊपर जो एयर है वो ठंडी है। जब लाइट ट्रेवल करती है कूल एरिया से, मींस कूलर एटमॉस्फेयर से ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ, और वहाँ पर क्या हो रहा है, गर्म जगह, गर्म हवा है, तो वहाँ पर उसकी शेप क्या हो जाती है, हमें चेंज लग रही होती है। वो क्यों लग रही होती है, क्योंकि लाइट जब ट्रेवल करती है कूल एरिया से हॉट एरिया की तरफ तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है इन द यू शेप। यू शेप में रिफ्लेक्ट करती है। हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है इन रेज को रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर, दैट्स व्हाई वी सी अ मिरर। आप ये देख सकते हैं पानी के अंदर हम इस मिरर को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं जब कूल एटमॉस्फेयर से लाइट रे ट्रेवल करती है वार्म एरिया में तो वो यहाँ पर हमारी जो आईज पे, रेटिना पे इमेज बनती है वो इस पॉइंट पे बनती है, इस तरह की बनती है जिसमें हमें थोड़ा चेंज फील होते हैं डेजर्ट के अंदर। इसी तरह बेटा बहुत सी चीज़ें हैं लाइट के ऊपर जो डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। जैसे कि रेनबो है, अब आप इस पिक्चर में देख सकेंगे कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे किसी वाटर ड्रॉपलेट से जो है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ये सब कुछ इसमें से हो के तो क्या ऐसा पॉइंट है जो हमें कलर शो करता है रेनबो के। देखें रेनबो रेन के बाद होती है, बारिश होती है, उसके बाद रेनबो जो हमें हमारे स्काई में नज़र आती है रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन की वजह से होती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट और डिस्पर्स करती है उस वजह से क्या होती है, रेनबो बनती है। जैसे पानी के कतरे होते हैं ना बारिश के बाद एयर के अंदर रह जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। प्रिज्म क्या है, लाइट जब सन से आती है, ट्रेवल करती है एयर के अंदर, वहाँ पर जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के कतरे, ये जब प्रिज्म की तरह काम करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर, रेन ड्रॉप्स के अंदर। और क्या होता है, हम लोगों को वो लाइट 7 कलर्स में नज़र आती है। देखिए प्रिज्म का भी ये फंक्शन है कि हम कहते हैं कि हम उसको अगर रखते हैं किसके आगे, सनलाइट के आगे, लाइट रे उसमें से गुजर रही है तो वो लाइट रे जब उसमें से पास होती है उसके बाद अंदर उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों को वो 7 कलर्स में वहाँ से बाहर निकलती हुई नज़र आती है। इसी तरह बेटा वाटर ड्रॉपलेट को अगर आप देखें, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर लाइट रे इंटर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एंड पे क्या हो जाता है, 7 कलर्स की लाइट निकल जाती है
निकल जाने का मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो उसमें से जब लाइट पास होती है तो वो हमें 7 कलर्स में से नज़र आ रही होती है। देखिए रेनबो के बारे में हम सोचते हैं कि इसके कलर्स क्यों इस तरह सीक्वेंस में आते हैं। ये क्यों सीक्वेंस में आते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये हमें सीक्वेंस वाइज नज़र आ रहे होते हैं। देखिए हम कहें कि क्यों ऐसा होता है कि रेड के बाद ऑरेंज कलर है, ऑरेंज के बाद येलो है, फिर ग्रीन है, इसी तरह से आगे 7 कलर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये आगे पीछे नहीं होते, ये इस वजह से नहीं होते कि हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, अपने अपने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करता है और डिस्पर्स करता है, जिसकी वजह से उस एंगल की वजह से जो हर कलर है वो सेपरेट हमें दिखाई दे रहा होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक रेनबो फॉर्मेशन तक समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो जो अभी इसके बाद कंटिन्यू है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।